16 महाजनपद। मुख्य लेख। प्राचीन भारत। 1000 ईसा पूर्व के पश्चात 16 महाजनपद उत्तर भारत में मिलते हैं। 500 AD पूर्व के बाद कई स्वतंत्र राज्य बन गए। में प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 200 ईसा पूर्व 1200 ईस्वी। मुख्य लेख। मध्यकालीन भारत। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत पर इस्लामी आक्रमणों के पश्चात उत्तरी व केंद्रीय भारत का अधिकांश भाग दिल्ली सल्तनत के शासनाधीन हो गया और बाद में अधिकांश उपमहाद्वीप मुगल वंश के अधीन। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य शक्तिशाली निकला। हालांकि विशेषता तुलनात्मक रूप से संरक्षित दक्षिण में अनेक राज्य शेष रहे अथवा अस्तित्व में आए। गत मध्यकालीन भारत 1200-1526 ईस्वी। प्रारंभिक आधुनिक भारत 1526। सोलह महाजनपद। मुख्य लेख। प्राचीन भारत। 1000 ईसा पूर्व के पश्चात 16 महाजनपद उत्तर भारत में मिलते हैं। 500 AD पूर्व के बाद कई स्वतंत्र राज्य बन गए। उत्तर में मौर्य वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्मिलित थे, ने भारत के सांस्कृतिक पटल पर उल्लेखनीय छाप छोड़ी। 180 AD के आरंभ से मध्य एशिया से कई आक्रमण हुए, जिनके परिणामस्वरूप उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो ग्रीक, इंडो स्किथियन, इंडो पार्थियन और अंततः कुषाण राजवंश स्थापित हुए। 3वीं शताब्दी के आगे का समय, जब भारत पर गुप्त वंश का शासन था, भारत का स्वर्णिम काल कहलाया। दक्षिण भारत में भिन्न भिन्न समयकाल में कई राजवंश चालुक्य, चेर, चोल, कदम, पल्लव तथा पांड्य चले। विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, प्राचीन प्रौद्योगिकी, धर्म तथा दर्शन इन्हीं राजाओं के शासनकाल में फले फूले। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 200 ईसा पूर्व 1200 ईस्वी। मुख्य लेख। मध्यकालीन भारत। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत पर इस्लामी आक्रमणों के पश्चात उत्तरी व केंद्रीय भारत का अधिकांश भाग दिल्ली सल्तनत के शासनाधीन हो गया और बाद में अधिकांश उपमहाद्वीप मुगल वंश के अधीन। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य शक्तिशाली निकला। हालांकि विशेषता तुलनात्मक रूप से संरक्षित दक्षिण में अनेक राज्य शेष रहे अथवा अस्तित्व में आए। गत मध्यकालीन भारत 1200-1526 ईस्वी। प्रारंभिक आधुनिक भारत 1526-1858 ईस्वी। भारत में उपनिवेश और ब्रिटिश राज। ब्रितानी भारत 1860। 17वीं शताब्दी के मध्यकाल में पुर्तगाल, डच, फ्रांस, ब्रिटेन सहित अनेकों यूरोपीय देशों, जो कि भारत से व्यापार करने के इच्छुक थे, उन्होंने देश में स्थापित शासित प्रदेश, जो कि आपस में युद्ध करने में व्यस्त थे, का लाभ प्राप्त किया। अंग्रेज दूसरे देशों से व्यापार के इच्छुक लोगों को रोकने में सफल रहे और 1840 तक लगभग संपूर्ण देश पर शासन करने में सफल हुए। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध असफल विद्रोह, जो कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम से जाना जाता है, के बाद भारत का अधिकांश भाग सीधे अंग्रेजी शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। आधुनिक और स्वतंत्र भारत 1850 ईस्वी के बाद। भारत की स्वतंत्रता और विभाजन साथ साथ। मुख्य लेख। आधुनिक भारत और स्वतंत्रता के बाद भारत का संक्षिप्त इतिहास। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष चला।
इस संघर्ष के परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 ही को सफल हुआ जब